आपको क्या लगता है ये 6 महीने अच्छे जाएँगे या फिर 6 महीनों में उथल-पुथल देखने को मिलेगी? मई में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं। मई में शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, बुध कर रहा है, सूर्य कर रहा है, मंगल कर रहा है। तो इतने सारे जब गोचर होंगे तो आपके हमारी जिंदगी में फर्क जरूर डालेंगे 12 की 12 राशियों पर। मंगल जब मेष राशि में होगा तो अग्नि घटनाएं करवाएगा, प्लेन घटनाएं करवाएगा, ट्रेन घटनाएं करवाएगा। 2 जून से लेकर अक्टूबर तक का समय है, ये ज्यादा प्रिकॉशंस का, जेंसी का ध्यान रखने का समय है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जुलाई का महीना बहुत अच्छा है मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए। अगस्त में आएगा बहुत बड़ा ग्रहण, एक नहीं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और किसी नेता अभिनेता की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटल जाना, उनकी ऐसी दुर्घटना का होना या कोई ऐसी दुखद खबर का आ जाना जो हमें तकलीफ दे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ भी बदल सकते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ के भी बहुत हद तक चांसेस हैं वो जगह छोड़कर दिल्ली आने के। इन सालों में जो 2025, 26, 27 हमें कुछ कैश अपने घर में रखना चाहिए। आज हम पागलों की तरह 2-2 मिनट में जो है यूपीआई कर रहे हैं, 2-2 मिनट में हम पैसों के लिए परेशान होते हैं। एक जेब में रुपया नहीं होता हमारा और फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आता। इसे बैंकों का कोई लेना देना नहीं। कैश शुड बी देयर विद यू। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इसी महीने में हो रहा है और मैं ऐसा मानती हूँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका असर हमें आने वाले 2027 में दिखेगा। क्या? तो ये 18 महीने के लिए बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका सीधा संपर्क आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में दिखाई देगा। तुम अच्छा है, फेस है, बुरा है। आपने हर शनिवार को समोसे दान करने हैं। आपने जब मौका मिले भरते वाला बैंगन लो, उसे काटो और उसे गाय को खिलाना शुरू करो। समय निकलते वाक़ई पता नहीं चलता, देखते ही देखते 6 महीने गुज़र गए और अब आने वाले हैं बाकी के 6 महीने। कई लोगों के लिए 6 महीने बेहतरीन गए होंगे, कई लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा-सा लो गया हो और कई लोगों के लिए मिला-जुला सा रहा होगा। लेकिन आने वाले 6 महीने कैसे जाएँगे? क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे? क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है? और क्या ग्रह गोचर कुछ ऐसी तरफ इशारा कर रहा है जो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं? मेरे साथ हैं देश की जाने-मानी विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको देख के तो कह सकती हूँ कि दुगनी-तिगुनी अच्छी हो जाती हूँ। और राखी जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक के बाद एक भविष्यवाणियाँ आपकी सटीक बैठी हैं और जहाँ पर कई भविष्यवाणियों में लगा कि शायद डामाडोल हुआ है मुद्दा, लेकिन वहाँ पर भी देखिए कैसे कश्ती सँभल गई। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने अगर एहतियातन मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि डराना किसी तरह से किसी का भी ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये 6 महीने अच्छे जाएँगे या फिर 6 महीनों में उथल-पुथल देखने को मिलेगी? देखो तमन्ना बच्चा, हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं आज 7 मई को, हुँ। रात को 10 बजे हमारा हुँ, हुँ। पॉडकास्ट हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, मई में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं। मई में शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, बुध कर रहा है, सूर्य कर रहा है, मंगल कर रहा है। तो इतने सारे जब गोचर होंगे तो आपके हमारी जिंदगी में फर्क जरूर डालेंगे 12 की 12 राशियों पर। लेकिन हमेशा कोई भी गोचर पूरी तरह से खराब या पूरी तरह अच्छा नहीं होता। अब पहले तो शनि और मंगल की युक्ति की वजह से चारों तरफ हाहाकार थी, वो थोड़ी सी शांत होगी, थोड़ा सा राहत हम लोगों को मिलेगी, सुकून मिलेगी। और जब गुड न्यूज़ ये है कि मेष राशि में मंगल जाएगा तो जुलाई तक आपका अपना खुद का मकान बनवाएगा, अपना घर बनवाएगा। एक प्रॉपर्टी जो कहीं फंस गई थी और आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, तो वो बिकेगी। आपके सपने पूरे होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको लगता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए और आपकी जमानत नहीं हो रही, तो दिस इज अ राइट टाइम 11 मई से जो आपकी जमानत हो सकती है। कॉन्फिडेंस अलग बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल जब मेष राशि में होगा तो अग्नि घटनाएं करवाएगा, प्लेन घटनाएं करवाएगा, ट्रेन घटनाएं करवाएगा। आपने याद है पिछले साल एक हॉस्पिटल का हादसा सुना था जिसमें नवजात बच्चे हाँ, जलकर, बच्चे जल गए थे। ऐसी वाली चीजें करवाएगा जो कि बड़ी कष्टदायक है। तो जब हमें पता है ऐसा हो सकता है तो डरना नहीं, इसे संभलने की जरूरत है। लेकिन अपने घर का सपना सबका होगा पूरा। और बिल्कुल जब बच्चों की बात आती है तो थोड़ा-सा बीइंग अ मदर हम लोग थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। और मैं बता दूँ कि राखी जी अ, साल की शुरुआत से बोल रही थी कि बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। और मैंने खुद रील्स बनाई कि भई अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं खुद चाहती थी कि सब लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वो नहीं टलता है। मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, 13 साल का है। और जब हुआ ना तो मेरे को लगा कि मैंने कहा बताओ, मैं रील्स बना रही थी लेकिन
जितनी मर्जी एहतियात बरत ली, मैं नहीं उसका ऑपरेशन जो है वो नहीं वो कर सकी कि हाँ भैया नहीं हो। शायद कहीं बड़ा होना हो लेकिन भगवान ने सँभाल लिया हो। ये प्रेडिक्शंस जो आप करती हैं बच्चों को लेकर या जैसे आपने बोला अग्नि घटना होंगी, ये कुछ आंकलन होता है या फिर कुछ दिव्य दृष्टि है? कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती, और अगर कोई कहता है वो दिव्य दृष्टि तमन्ना, वो भी गलत है। देखो, हुँ। तुम्हारे बच्चे के ऊपर कष्ट ज़रूर आया तमन्ना, लेकिन तुमने बड़े हौसले के साथ उसे सही टाइम पर मेडिकल हेल्प करवाई, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये साल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हुँ। और ठीक टाइम पे तुम्हारे बच्चे को मेडिकल मिला तो आज वो सुरक्षित अपने घर पर भी है। तो यही समझने की कोशिश है। एग्ज़ैक्टली एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि बच्चों को बाहर का खाना मत खिलाओ, बच्चों का बहुत ध्यान रखो, बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, ये समझने की ज़रूरत है। कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती। मैं आपको बता देती हूँ, आप भी कल को कोई भविष्यवाणी कर सकते हो। इस साल देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा है और वो अतिचारी हैं। मतलब गुरु मतलब बच्चे, यानी कि गुरु संत साधु समाज। आप जनवरी से देख लीजिए ना, एस्ट्रोलॉजर्स पर कैसी वीडियो बन रही हैं, या किस तरह के साधु संत महाराज से सामने आ रहे हैं, या कभी ना कभी किसी कथावाचक ने कोई ऐसा बयान कर दिया कि पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है। तो ये चलता ही चला जा रहा है लगातार कि हम साधु संत समाज, बाबा, एस्ट्रोलॉजर और इनके ऊपर हम वाद विवाद होते देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर्स के दुश्मन बने हुए हैं। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति बच्चों से जुड़ा होता है। अब आप देखिए कि नाव में एक आपने जो अभी हादसा देखा, जो एक माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए वो तस्वीर मिली, वहां भी बच्चा। उसके बाद आपने देखा कि दो बहनें गाजियाबाद के अंदर रील बनाते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया, वहां भी बच्चा। बच्चों की बात अगर की जाए तो 90% आज जो केसेस आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में पूछने के लिए, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेरा बच्चा घर छोड़ गया है, मेरा बच्चा डरता है, मेरे बच्चे ने दूसरे धर्म में शादी कर लिया, मेरा बच्चा लिविंग में रह रहा है, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। तो बच्चे बच्चे बच्चे, दैट इज ऑल बृहस्पति। तो ये तो कोई भी बता सकता है, कोई और एस्ट्रोलॉजर भी अगर इस मैथ को समझ जाए। अब मंगल इस साल का मंत्री है। आप सुबह कल 8 बजे टीवी खोल के बैठ जाना, अगर 25 न्यूज होंगी तो उसमें से आधी न्यूज अग्नि घटना की होंगी। फलानी जगह पर आग लगी, फलानी जगह पर आग लगी, अभी एसी फटने से दिल्ली के अंदर आग लगी। तो ये नेचुरल है, अगर वो राजा और मंत्री हैं तो उन्हीं की घटनाएं घटेंगी। लेकिन मंगल कारक होता है धरती का, भूमि का, तूफान का आना, आंधी का आना, ऐसी बारिश आना कि हिल जाए, पेड़ गिर जाएं। क्योंकि ये जैसे ही मंगल अपने घर में आएगा तो बादलों का खिसकना, बिजली का जो है कड़कना, बादल का फट जाना, और बारिश जो है बहुत जमकर होना, तूफान आंधी आना, धूल भरी आंधियां चढ़ना, जमीन का फट जाना, भूकंप का आना, ये भी सब चीजें मंगल से जुड़ी हुई है। तो अगर वो मंगल आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा तो अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। वहीं पर अगर गुरु कहा जाए तो गुरु एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में आप बहुत चीजें देखेंगे, और आपने तो देख ही ली, रेखा गुप्ता जी की रील्स वायरल हो रही हैं दिल्ली के अंदर कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यहीं से किताबें लो, आप जबरदस्ती फीस नहीं बढ़ा सकते। दिस इज जस्ट स्टार्ट। ये रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। पूरे देश में आपको ये आवाज सुनती हुई दिखाई देगी जो पेरेंट्स की स्कूलों के अगेंस्ट होगी। जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगर मैं इन 6 महीनों की बात करूँ, कोई एक ऐसा महीना है जो आपको लग रहा है कि उसमें तो बहुत ही बचने की ज़रूरत है? देखिए, अभी ना देवगुरु बृहस्पति 2 जून को, मैं जुलाई से पहले 2 जून पर आती हूँ, वो अपने खुद के घर कर्क राशि में जाएंगे, वहाँ उच्च के हो जाएंगे। तो फिर उनकी पावर बढ़ जाएगी, ऊपर से उच्च के हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो अतिचारी हो रहे हैं। तो ये जो 2 जून से लेके अक्टूबर तक का समय है, ये ज़्यादा प्रिकॉशंस का, जेंसी का ध्यान रखने का समय है। धार्मिक यात्राएं, अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ या तिरुपति बालाजी आप जा रहे हैं, मंदिर में भगदड़ मच गई, मंदिर में ऐसा सुनने को मिला, किसी बड़े नेता का स्कैंडल खुल गया, कोई बहुत बड़ा मंदिर में ऐसा काम चल रहा था वो खुल गया, ऐसी चीज़ें आपको सामने देखने के लिए इस टाइम पे ज़्यादा मिलेंगी। अगर मैं अब जुलाई पे चलती हूँ, महीने दर महीने पूछूँ आपसे? जी बिल्कुल। ठीक है, जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जो डरा सकता है या फिर अच्छा होने वाला है? और साथ में ये भी बताइएगा कि किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों को एहतियात बरतनी है? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊंगी, जुलाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई में सावन आ रहा है, पहली बात तो ये है, ये बहुत अच्छी बात है। और बम बम भोले की जो है वो होगी, लेकिन हम जुलाई में एक्सपेक्ट करेंगे बारिश हो, तो शायद उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो, और अगर बहुत तेज़ धूप होगी तो नंगे पैर कावड़ियों को चलने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जब धूप होनी चाहिए तब तो बारिश हो रही है, मौसम अपना स्थान बदल रहा है। जुलाई के महीने के अंदर अगर आपको देखा जाए तो उस टाइम पर जो शनि है वो भी वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ थोड़ा सा आपके घर के नौकरों के भागने की हैं, वर्कर्स नहीं टिकेंगे, फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी सी मानसिक परेशानी से आप गुजर सकते हैं, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द रख सकता है, स्किन की प्रॉब्लम आपको उस टाइम पर हो सकती है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जुलाई का महीना
महीना बहुत अच्छा है मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की अगर किसी को ज़रूरत है तो दैट इज कुंभ राशि, मकर राशि, और आपको बहुत ज़्यादा कन्या राशि को ध्यान देने, धनु राशि को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। अगर आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना कीमती सामान संभाल कर रख कर लेके जाएं और किसी पर अंधविश्वास कर साइन ना करें। जुलाई के महीने में ऐसा कुछ है अग्नि घटना? देखिए, अग्नि घटनाएं तो पूरे वर्ष है, कोई एक महीना नहीं होगा जब अग्नि घटना नहीं होगी, नॉट इवन अ सिंगल मंथ। चाहे वो विश्व में कहीं भी हो वो होंगी। और जुलाई के महीने में भी आपको राजनीति में उथल पुथल दिखाई देगी। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रिडिक्शन राजनीति की तो बहुत अच्छी बैठ रही है। मतलब बंगाल चुनाव में तो आपने झंडे ही गाड़ दिए। कोई ऐसा स्टेट है, क्योंकि मैं ये भी सुन रही हूँ एस्ट्रोलॉजर से कि कुछ ऐसे एक दो स्टेट्स हैं जहां पर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है या फिर सीएम चेंज होते नजर आ रहे हैं। क्या आप भी इस पे निगाह है? मैं आपको जनवरी से की बात कह रही हूँ तमन्ना, कि मुख्यमंत्री पूरे देश के बदल सकते हैं, अरे बाप हर जगह के बदल सकते हैं। आप देखिए, रेखा गुप्ता बदली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बदले, बिहार के बदले, तमिलनाडु के बदले, और जो असंभव था बंगाल के बदले। इज इट? तो मुख्यमंत्री तो हर जगह के आपको बदलते हुए दिखाई सकते हैं, और देशों में आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेता और अभिनेताओं को लेकर थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि अगस्त में आएगा बहुत बड़ा ग्रहण। एक नहीं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और ऑल्दो ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम है राजनीति। तो इस टाइम पर किसी नेता अभिनेता की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटल जाना, उनकी ऐसी दुर्घटना का होना या कोई ऐसी दुखद खबर का आ जाना जो हमें तकलीफ दे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ भी बदल सकते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता। जब यूपी में इलेक्शन होगा, जीतेगी बीजेपी ही, अच्छे नंबरों से जीतेगी, बढ़िया रहेगा। टाके का, कट्टर का जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जो है शायद एकदम से टर्नओवर कर आपको दिल्ली केंद्र में आते हुए दिखाई दें, और यूपी में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो कोई और दिखाई दे, ऐसा भी दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। पर अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो लगता है मतलब लाइन लगने वाली है। आज ही लाइन लगती है, उस वक्त तो लाइन आप टाइम दे पाएंगे तब हमारे लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं तमन्ना, ये मैं तब आपसे कह रही हूँ जब मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी है। हाँ। ये जो ग्रहों की दशा मैं आपको बता रही हूँ वो मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाती है। अच्छा। जब मैंने ममता जी के लिए कहा था तभी मैं बहुत ट्रोल हुई थी, लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन शफलिंग दिखती है, क्लींजिंग दिखती है। जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे देश के नेता हैं, विदेश के नेता हैं, मैं कहूँ ट्रम्प को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, ट्रम्प की जगह कोई और ले लेगा, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब कुछ 2026 में आपको होता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ के भी बहुत हद तक चांसेस हैं वो जगह छोड़कर दिल्ली आने के। अच्छा, इस बार जो बंगाल में बीजेपी जीती है, जैसे आप बता रही थी शुरू से कि बीजेपी ही जीतेगी और कोई यकीन नहीं कर रहा था। क्या आपने क्या देखा था ऐसा कि आपको लग रहा था कि बीजेपी ही आएगी? तुम एज ए वुमेन इस बात को बहुत अच्छे से समझोगी तमन्ना। थोड़ा सा पास्ट में जाओ, उस बच्ची का जिसका रेप हुआ और जिस तरह से वो मरी, एज ए औरत तुम उस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हो। तो मुझे मालूम था ममता दी के कर्म लौट कर वापस आएंगे, और ये सूर्य का साल है। तो दूसरा, ममता दी का अहम और वहम, घमंड और दुर्गा मूर्तियों का अपमान, ये सब कुछ मुझे पता था कि सूर्य का साल आ गया और इनके कर्म अब उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अहम और वहम ज्यादा नहीं रहता। उस लड़की के लिए पूरा बंगाल, पूरा देश, पूरा विश्व रोया, और उन्होंने कह दिया क्या हुआ, रेप ही तो हुआ, तो ये कर्म उनको भुगतने थे। अगर शायद वो केस ना होता तो इस बार भी ममता दी ही जीत जाती। लेकिन आपको जब घमंड हो जाए ना कि रावण को भी था मेरे 10 जो है सर हैं और मेरे पास तो अमृत कलश है, मुझे कौन मार सकता है, तो किसने मारा? घर के भाई ने ही लंका ढा दी। तो लंका ढाने के लिए ना कोई एक व्यक्ति ही चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये सूर्य का साल है और सूरज बनकर बीजेपी वहां पर चमकेगी। यानी कि इस साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदार लोगों का साल है। बिल्कुल, और जो डिसिप्लिन कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा। आपका प्रधानमंत्री आपसे मन की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहीं पर भी उतर के बंगाली लोगों की छाल छुई खाते हैं। कितना इजी नहीं है ये कि आप जाकर बंगाल की एक छोटी सी दुकान पर खड़े होकर कह रहे हो हमारे लिए छाल मोड़ी बनाओ, मैं खाऊंगा। तो ये चीज़ें लोगों के दिल को जीतती हैं। और यकीन मानिए, 2 शहर, 2 राज्य हमारे दुनिया में, भारत में बहुत पिछड़ के रह गए, एक बिहार और एक बंगाल।
और दोनों का सही टाइम पर विकास होना ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतिहास देखें ना, तो आज अगर मीडिया खड़ा है तो बिहार की वजह से खड़ा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहार के कि वो दिल्ली आकर या बॉम्बे जाकर एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं या एक मीडिया इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बिहार ही तरक्की नहीं कर रहा। बंगाल अगर ना होता तो हमारा देश आज़ाद ही ना होता। दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अगर बंगाल में, लेकिन उस राज्य का ये हाल, तो विकसित होना चाहिए, इसलिए बदलाव ज़रूरी था। आपने एक और प्रिडिक्शन की जिसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिस पार्टी के हर नेता ने आपका स्टेटस लगाया था, आम आदमी पार्टी के लिए आपने प्रिडिक्शन की कि आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो आपने एक तरफ से ऑक्सीजन पहले ही दे दिया ये प्रिडिक्शन करके, और वो भी राखी जी प्रिडिक्शन कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी का मतलब 99% उन्होंने सोच लिया कि अब यही होगा, तो उन्होंने स्टेटस भी लगा दिया। हाँ, हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि केजरीवाल तक जी के फ़ोन के स्टेटस पे मेरी वीडियो थी, तो जीवन में लगा कि कुछ सक्सेस हो रही है, लाइफ में अच्छा हो रहा है। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि केजरीवाल जी का अगर नाम देखा जाए, अरविंद केजरीवाल, तो आप देखिए कि उनकी बनती है मेष राशि, और मेष राशि पे चल रही है शनि की सारसती, और अब मंगल उन्हीं के घर पर जा रहे हैं, उन्हीं की राशि में जा रहा है। तो ये मेष राशि वालों के लिए समय भी अच्छा है, और बस ओवर थिंकिंग में ना रहें, लेकिन जनता का प्यार मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि पंजाब में इस बार खत्म हो जाएंगे, पंजाब में यही हो जाएगा। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, बंगाल में भी आपको आम आदमी पार्टी जाती हुई दिखाई देगी अब। अच्छा जी, वहाँ पर भी पैर पसारते हुए ये पार्टी आपको दिखाई देगी। लेकिन आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आगे जीवन में बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगला साल विक्रम संवत 2084 जो है, उसका राजा बुध है। बुध बुद्धि का कारक होता है। अभी से बता देती हूँ, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो जो फॉरेन लैंग्वेज हो, क्योंकि आगे आगे वही सर्वाइव कर पाएगा जिसको फॉरेन की लैंग्वेज आएगी, बहुत काम आएगी। अच्छा राकेश जी, मुझे एक और चीज़ समझनी थी, क्योंकि मेरी भी मेष राशि है, शनि की 7.5 चली है। मेष राशि मैंने हर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना है कि उसके अच्छा दिन भी चल रहा है और 7.5 भी। ये दोनों कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। शनि की सारसती के 3 फेस होते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। तो ये मेष राशि का पहला 2.5 साल है। शनि को तुम लोग इतना खराब और गलत क्यों समझते हो? वो न्यायाधीश है ना। जब टीचर क्लास में फर्स्ट टाइम आती है, हाँ भाई मेरा नाम राखी है और मैं आप सबको पढ़ाऊंगी, चलो बच्चों अपना नाम मुझे बताओ। अरे वाह, आप तो बड़े प्यार, ऐसे ही कहती है ना, या ये तू है, ये ऐसे तो नहीं कहती। जब 2.5 साल शुरू में पहला फेज होता है, तो शनि आपके अच्छे कर्मों के फल आपको देता है। अच्छा। आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छा तुमने कभी गाय को खाना खिलाया, कभी माता पिता की सेवा करी, कोई धार्मिक यात्रा करी, जितने तुमने अच्छे कर्म करे वो 2.5 साल में ऐश करो। अच्छा। खूब जियो, अपना नाम रोशन करो, सब कुछ करो, खाओ पियो, ऐश करो। सब वो चीजें तुम्हारे कदमों में शनि लाकर रख देगा जो तुमने अच्छे कर्म की हैं। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग। सेकेंड फेज जो होता है ना शनि का, उसे फिल्टर कहते हैं। वो फिल्टरिंग करना शुरू करता है। पार्टली हाफ अच्छा जाता है, हाफ बुरा जाता है, और वो उसमें ये भी जोड़ता है कि एट द प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, कितने बजे सोकर उठते हो, आपका नेचर कैसा है, हाउ यू टॉक विद योर वर्कर्स, उनके साथ बिहेवियर कैसा है। उसके अंदर ना शनि आपको थोड़ा थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम देता है। मैंने हमेशा देखा है, ये मैं आपको कहीं से पढ़कर नहीं बता रही हूँ, ये मैंने अनुभव किया, अपनी पर्सनल जिंदगी में लोगों पर रिसर्च किया है। तो पैसों की इंसान के पास पहले दिक्कत आने लगती है, फिर उसके पास से वो लोग तमन्ना दूर होने लगते हैं। जैसे कहते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे पहले भागते हैं। तो जो लोग आपके ऊपर ना एक मुखौटा लगाकर बैठते, भाई हम तो तेरे भाई हैं, भाई हम तो बड़ा प्यार करते हैं तुझे, ऑटोमेटिकली आपको पहले सेकंड फेज में शनि वो उनके चेहरे दिखाएगा, धक कर कर आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप टूटने के बाद मजबूत खड़े होंगे। लेकिन जो थर्ड फेज आता है, जो सब कुंभ राशि का चल रहा है, जिसमें शनि आपको निचोड़ देता है, उसमें आपने जितनी बदतमीजी अपने माता पिता से की हो, किसी का पैसा लेकर खाया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, बुरी हरकतें की हो, छिपकली मारी हो, कीड़े मारे हो, वो सब आपके शरीर पर आता है। कैंसर हो जाना, लकवा मार जाना, हॉस्पिटल में चले जाना, बिस्तर पे पड़े रहना, उठने की हालत ना होना, शक्ल से बीमार लगना, दैट इज थर्ड फेज। ऐसे देता है शनि अपने हिसाब के। तो अभी मेष राशि का कौन सा फेज? फर्स्ट एंजॉय करो, ऐश करो, तो सब चीजें करेगा। आपका बच्चा इतनी बड़ी कष्ट में आया, शनि ने यूं निकाल दिया, आपके घर के पास हॉस्पिटल दे दिया, आपको वो मनोबल दे दिया, इतनी बुद्धि दे दी। वरना मैं आपको बताऊं, लोग बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बच्चे के पेट में दर्द है, ऐसे ही हो रहा होगा, सुला देते हैं, सुबह तक कहानी कुछ और हो चुकी होती है। सो दैट इज कॉल, तुम्हें अपनी मेहनत का फल देगा। तुम्हें मैं बता रही हूँ, तुम्हारा चैनल
बहुत आगे जाएगा इस 2.5 साल में, बहुत ग्रो करोगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ तुम काम करोगी, तुम वायरल होगी, लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वैसे मैं सच बात बताऊँ तो मेरा तो ये टचवुड अभी तक का अच्छा फेस चल रहा है। और मैं भी रवि जी से बात भी कर रही थी कि मैंने 16-17 साल अपने मीडिया में दे दिए, लेकिन मीडिया में ना मुझे इतना प्यार मिला और ना ही उतना इतनी मेहनत पहचान मिली। हाँ, ना मेहनत का उतना फल मिला। और इस 1 साल में मुझे लोग मिले, लोग कमाए मैंने, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, बार-बार मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मतलब बेटे का हॉस्पिटल में होना एक बहुत बड़ा वो था। तो राखी जी और उनके हस्बैंड पहले शख्स थे। उसके बाद मैं बिल्कुल नाम लेने से नहीं कतराऊँगी, सुमिताचार्य जी, जिनको आप लोग ट्रोल कर रहे हैं आजकल। लेकिन मेरे को लगता है कि प्रेडिक्शंस एक तरफ, लेकिन एक इंसान की इंसानियत एक तरफ। वो इंसान भी, उसने 3-4 बार मुझे कॉल किया और मतलब इंसिस्ट किया कि मैं आता हूँ हॉस्पिटल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हॉस्पिटल में आना किसी के लिए अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने किया। फिर अंकित त्यागी जी, उनका कॉल आया कि कोई ज़रूरत है तो बताओ। फिर जितने भी मेरे इनमेट्स हैं, जो जिनको पता चला, जो पॉडकास्टर्स हैं, वो सब, रवि जी, सबका। तो मेरे को लगता है कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया हो, इसलिए ये पहला फेज़। तो अगर आपकी भी शनि की साढ़े साथी है तो आप घबराइए मत, अच्छा काम किया है तो आपको उसका फल ज़रूर बिल्कुल। मिलेगा। बिल्कुल। अगस्त में चलते हैं। अगस्त में क्या कुछ ऐसा होने वाला है? ग्रहण पड़ने वाले हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और अगस्त का महीना देख लो, 8 का नंबर होता है, क्रांतिकारी होता है। ऐसे तो कई महीने हैं, लेकिन आज़ादी तो 15 अगस्त को ही मिली, यानी क्रांतिकारी का महीना है ये, ठीक है। तो ये एक ऐसा महीना है जब तीज होती है, सावन होता है, रक्षाबंधन होता है, पूर्णिमा होती है, बहुत सारी चीज़ें, तीज त्योहार चल रहे होते हैं। तो मार्केट अप डाउन होना, मार्केट में चीज़ें होना, और खर्चे बड़े होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही कावड़ लेने भी गए हुए होते हैं, तो गर्मी ज़बरदस्त होगी। एक बात याद रखना, ईचिंग वाली गर्मी, इरिटेटिंग वाली गर्मी, और कहीं पर बेमतलब की बारिश में ओले पड़ना, बर्फ़ गिरना। देखो, इस बार जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो आसमान से आती हुई दिखाई देंगी। कुछ अलग तरह के मच्छर, अलग तरह के कीड़े आना, या उससे कोई ऐसी बीमारी फैल जाना, डेंगू या मलेरिया, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो। बेसिकली ध्यान अपने पेट का रखना है। और अगर मैं अगस्त की बात कहूँ तो अगस्त बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, और आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन जो थोड़ा सा ध्यान देना है, वो सिंह राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, मेष राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की इस टाइम पर जो ज़रूरत है कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतर और बढ़िया रहे, कोई आपको तकलीफ ना हो, और आपकी ज़िंदगी एक पटरी पर आए। तो वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आएगा, पिताजी की तबीयत खराब रहेगी, या बेमतलब इरिटेट रहोगे, या नौकर भागेंगे। तो थोड़ा शांतचित्त होकर रहें। और क्योंकि ये समय जो है ना, ये एक ऐसा समय है जब आपको महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, बहन को खुश रखते हैं, तो अगस्त का महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ उपाय हैं अगस्त के लिए? अगस्त के लिए 5 उपाय। महादेव की पूजा करें, मंदिर में कहीं पर हरे रंग का झंडा लगाएं, 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। जितना ज़्यादा हो आप अपने वज़न के बराबर बाजरा खरीद कर पक्षियों को ज़रूर दें। और 5वां और महा उपाय, जो गंगा स्नान करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, देश का झंडा जो है ना, वो इसी टाइम पर आज़ाद हुआ था। तो अपने घर के बाहर तिरंगा लगाने के साथ-साथ मंदिर में तिरंगा या झंडा ज़रूर लगाएं। और जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, महादेव जी की बात आ ही जाती है। और आप भी बहुत खूबसूरती से सुनाती हैं। और जितने भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किए, उसमें महादेव का मैंने अगर छोटा सा चंक भी डाला ना, तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। महादेव की बात हो रही है तो पूछ ही लेती हूँ आपसे, शिव शक्ति का रहस्य क्या है? शिव और शक्ति एक रोमांटिक कहानी है। आप ऐसे ही जूलियट, रोमियो, आप लैला मजनू, ये सब बेकार है। सबसे बड़ी कहानी जो है ना, लव स्टोरी, वो शिव और पार्वती की है। तुम आंखें बंद कर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक देख लो, चाहे वो तीज हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो सावन हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे चतुर्थी हो तो हम उनके पुत्र की पूजा करते हैं। उन्हीं के संसार और परिवार की पूजा से सृष्टि चल रही है। बस उनमें भी शायद ये ना हो ना कि उन्हें ये सृष्टि का संहार करता थे, उन्हें बहुत आराम करना था, बैठना था। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कामों को, कि माता रानी के 9 नवरात्रे 9 रूप बना दिए। वो शक्ति की तो कहानी है कि कैसे वो अपने पिता के घर गई। वो पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। तो वो तो उन्हीं का ही रूप है। तो वो उन्हीं की कहानी, उन्हीं से जीवन शुरू है, उन्हीं से अंत है। तुम शक्ति, तुम्हारा पति, तुम्हारे पति देव वो महादेव।
तो महादेव यानी कि तुम्हारे पति की जो शक्ति हो वो तुम हो। अगर मैं शिव शक्ति की बात करूं तो हर वो लड़का और लड़की, हर वो पति पत्नी जो शादी करते हैं वो शिव और शक्ति हैं। वो कहते हैं कौन तपस्या ने गौरा ने कीनी, जिनको जगह तुमने हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, तेरी महिमा न्यारी बाबा, तेरी महिमा न्यारी। कौन तपस्या डमरू ने कीनी, जिनको जगह बाबा हाथ में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। तो ऐसा शख्स महादेव है जो बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़ों में, खुले आसमान में, बिना किसी घर के, बिना किसी चीज के हिमालय में बैठे हैं, जिन्होंने गोद में गणपति को ले रखा है, साथ में पार्वती को बिठा रखा है, कार्तिक को ले रखा है, और नंदी बैल पर बैठकर सवारी करते हैं, संहार वो करते हैं, त्रिशूल उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है जो शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, सांप की मजे की बात देखो, उनके गले में है। सांप खा जाता है चूहे को, और सांप और चूहे की दुश्मनी है, वहां पर वो साथ है। अच्छा, सांप को खा जाता है मोर, और मोर और कार्तिकेय की सवारी मोर है, सांप वहां पर साथ में है। मतलब इतने विचित्र भांति भांति के लोग, जैसे ये मेरी 5 उंगलियां, घर के परिवार के 5 लोग। शिव शक्ति का परिवार हमें ये बताता है घर में सब अलग होंगे, लेकिन जब परिवार में होंगे तो सब साथ होंगे। आपकी, क्योंकि सब लोग आपके हस्बैंड की बड़ी तारीफ करते हैं, और ऑब्वियसली जो उनसे एक बार मिल ले तो आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो उनकी दुगनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। Very true. मुझे ये बताइए, आपने भी क्या व्रत रखे थे सोमवार के ऐसा पति पाने के लिए? कसम से हॉस्टल में पढ़ती थी और मैंने 16 सोमवार के इतने व्रत रखे, इतने व्रत रखे कि महादेव मुझे आपके जैसा हस्बैंड देना। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मेरे को वो मिले, ये मेरा मुकद्दर है, भाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन वो मुझसे भी अच्छी पत्नी को डिजर्व करते थे, उन्हें मुझसे भी अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी। वो इतने अच्छे हैं, वॉट एवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ। मेरे को वो हमेशा कहते थे तुम कुछ करो, क्योंकि हमारी जब शादी हुई तो उनकी नाइट ड्यूटी थी, वो जी कैपिटल में काम करते थे, तो वो गुड़गांव आ जाते थे और मैं मयूर विहार में रहती थी। तो मैं जब वापस आते थे ना, तो मैं अपनी सहेलियों से फ़ोन पे बातें करती रहती, तुलसी देखती रहती थी, क्योंकि 2000 में तुलसी घर घर में आई थी, कहानी घर घर में आई थी, मैं तुलसी। तो वो कहते थे ये सब देखने की जगह कुछ करो तुम। तो उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया, सैटरडे संडे उठाया, ले गए, कह रहे टैरो सीखो तुम पहले, और तुम कर सकती हो, तुम कैपेबल हो। ऐसा ना नॉर्मली हस्बैंड कम कहते हैं, मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि घर बैठी रहो, क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे, मैं वॉट एवर आई एम। और फिर अभी जो तुमने देखा पीछे, जितना मैं टेंशन में थी पीछे कुछ दिनों को लेकर, वो उतने रिलैक्स थे। वो बेडरूम में गाने गा गा कर सुनाते थे, मेरी बीवी फेमस हो गई, वो उसको भी इतना पॉजिटिव ले रहे हैं ना। तो ऐसा अगर आपके साथ जीवन साथी हो, ऐसा आपका पार्टनर हो, ऐसा आपका पति हो, ऐसा आपका दोस्त हो, ऐसा आपका बेटा हो, तो सच में इसे ही कहते हैं शिव। आई हैव नो आइडिया आई एम शक्ति और नॉट, बट ही इज माई शिव। नहीं, आप तो हम लोगों के लिए तो बहुत मतलब कह सकते हैं वही अच्छे कर्मों का नतीजा है आपके, हम आपके टच में हैं। और देखो तमन्ना, इस वक्त 11 बज रहे हैं, तुम और मैं रात की 11 बजे पॉडकास्ट करेंगे। तुम जानती हो, ये मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर से कितने किलोमीटर दूर बैठी हो, मैं अपने घर से किलोमीटर दूर बैठी हूँ। यही बहुत बड़ी बात है कि ही ट्रस्ट मी, और वो मुझे कहते हैं जाओ तुम करो, और बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे लेने आए हैं। अगर आपका जीवन साथी ये कर रहा है तो आपकी बेस्ट मैरिज लाइफ है। चलिए, टचवुड ऐसे ही रहे आप। टचवुड की भी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। मैं हमेशा लाखों लोगों के उजड़ते हुए घर को बसाने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि जब पापा शराब पीकर हमें मारे, जब पापा हमारे साथ बदतमीजी करे, तो हम कभी अपनी मम्मी के पास जाके नहीं कहते नॉक नॉक मम्मी पापा बदल लें, नहीं कहते ना। तो पति में अगर कोई खराबी है, हम इंस्टेंट अपने पार्टनर को बदलने की क्यों सोचते हैं, या हम ये क्यों सोचते हैं अपनी पत्नी बदले, हम तलाक ले लें। रिश्ता जब पापा एक ही हो सकते हैं तो हस्बैंड भी एक ही हो सकता है, निभाने पर बात है। जिस दिन लोगों के समझ में ये आ गया, इस देश में तलाक होने बंद हो जाएंगे। आपको ना ऊपर वाले ने उसको आपकी किस्मत में लिख कर भेजा है, उसमें 10 कमी हो सकती हैं, पर मान कर चलो 2 तो तुम में भी होंगी। अगर आप अपनी उस 2 कमी को सही कर लें तो ये रिश्ता चल जाएगा। तोड़ने में कुछ नहीं रखा तमन्ना, जोड़ने में रखा है। कैंची मत बनो, कपड़े सिलने वाली सुई बनो। पता नहीं कहाँ से लाती हैं आप इतनी पॉजिटिविटी, मुझे तो समझ नहीं आता है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते, सितंबर में चलते हैं। सितंबर के महीने में क्या कुछ खास होने वाला है? सितंबर में सबसे पहली बात समझो कि हमारा पितृपक्ष आता है, हमारे श्राद्ध आते हैं,
और हमारे पितृ धरती पर आते हैं। ये जो तुम मुझसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात कर रही हो, पहले अपने दिमाग में रखो, ये चतुर्मास है। इसमें हमारे भगवान जी जुलाई में सो जाएंगे। कहते हैं ना, देव शयन एकादशी, भगवान देव जो है वो सोने चले गए, फिर देव उठावन एकादशी पर वो उठते हैं जब तुलसी विवाह होता है। तो ये 4 महीने अलग अलग सृष्टि में अलग अलग भगवान अलग अलग टाइम पर, जैसे पहले आ जाएंगे हमारे महादेव जो सावन से शुरू करेंगे, सावन खत्म होगा तो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी, कृष्ण जी संभालेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का तीज वीज हो गई सावन के साथ। उसके बाद आप देखती हैं कि माता रानी आ जाती है, नवरात्रे होते हैं, गणपति आ जाते हैं, और फिर 15 दिन के लिए आप देखती हैं कि हमारे श्राद्ध अभी आ जाते हैं। पहले श्राद्ध आते हैं, फिर गणपति आते हैं। तो ये सब चीज़ें सृष्टि को अलग अलग देवी देवता जो 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं ना, मैं सितंबर के महीने को आपकी लॉटरी का महीना कहती हूँ। अच्छा। और सितंबर के महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो भी विरले, अलग, डिफरेंट होते हैं। वैसे ये 9वां महीना है, मंगल का महीना है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पितृ हों, हमारी ज़िंदगी में कालसर्प दोष हो, हमें पितृ दोष हो, हमारी शादी ना हो रही हमारे, तो अगर हम सिर्फ इस 15 दिन में अपने पितरों की पूजा कर लें, तर्पण कर लें, गंगा स्नान कर लें, हम पितृपक्ष अच्छे से मना लें, तो आप यकीन मानिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तमन्ना, आज एक फैशन चल गया है, हम तो करते नहीं हैं, हम कच्चा दे आएंगे, हम थाली बनाकर मंदिर में दे आएंगे, तो हम पितरों का अपमान करते हैं। पहले ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम्स है, तो अगर इस 15 दिन में आप नॉनवेज ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, आप बाहर ना जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको पता है हमारे बुजुर्ग जो है ना, शेव नहीं करते थे, किसी के घर का खाना नहीं खाते थे, नाखून नहीं काटते थे, कि पितृ धरती पर आए, पापा जी प्रणाम, पीपल के पेड़ पे नियमित रूप से सेवा की जाती थी। अपने घर से गाय का ग्रास और आपके यहाँ से चींटियों का ग्रास, कुत्ते का ग्रास, कौवे का ग्रास निकालना अनिवार्य था। ये तो आप हो गए ना, आपके घर में कब गुजरे, अच्छा, आपके घर में कब गुजरे, अच्छा, श्राद्धों के हिसाब से। पहले ये 15 दिन श्राद्ध मनाए जाते थे, रोटी पहली थाली पितरों की निकाली ही जाती थी। अब समय बदलता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कह रही कि अपना काम धंधा छोड़कर आप ये करने लगे, लेकिन यू शुड फॉलो सम रूल्स। अगर कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें। तो इस महीने में कौन सी राशियां हैं जो सही रहेंगी और किनको एहतियात बरतनी है? आपको 3 से 5 राशियों के तहत सिंह राशि को अपना बहुत ध्यान रखना है। केतु बैठा हुआ है क्योंकि वहां पर शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि की ढैया चल रही है, आपको बहुत ध्यान रखना है। कुंभ राशि तीसरा पहर, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कभी कभी ना पितृपक्ष शुरू होने पर कई लोगों को बड़ा फायदा होता है। तमन्ना, आप सुनना, लोगों से कहना, कमेंट करें। और कई लोग कहते हैं जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं मेरे घर तो आग लग जाती है, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो पितृ नाराज है, पितृ दोष है। और कई लोग कहते हैं कि मैं तो इंतजार ही ऐसा करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी नई गाड़ी खरीदी तो पितृपक्ष में खरीदी। ऑल्दो मैं बता दूं, कभी खरीदी नहीं जाती, लेकिन वो कहते हैं मेरा तो मेरे पितरों की मर्जी, मेरे को तो हर चीज मेरे जीवन, मेरी बेटी पितृपक्ष में पैदा हुई, उसको रोक लेता मैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका भला, अगर पितृ आपके खुश हैं, और जिनका जीवन खराब होने वाला, तो आपको यहाँ पर 5 राशियां, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को बहुत संभल के रहना और पितरों की सेवा करनी है, मतलब करनी है। और जिनकी बल्ले बल्ले है वो है वृषभ राशि, तुला राशि, मैं आपको बता दूं कर्क राशि और मेष राशि। आप पाटली गुड पाटली बैठ, क्योंकि इनके शनि की सारस्वती का फल, जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको फल देगा। कोई उपाय या सिर्फ पितृपक्ष? 5 उपाय पितृपक्ष के मैं आपको बताती हूँ। जब हम श्राद्ध करते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए, श्राद्ध तिथि के हिसाब से करना चाहिए। हम तो आखिरी का निकाल देते हैं, तो जिंदगी में आपके पितृ भी आपको आखिरी में ही रखेंगे। ठीक है, आप पता करिए, वो एकादशी पे गुजरे थे, वो पंचमी पे गुजरे थे, वो चौथे पे उनका श्राद्ध करिए। श्राद्ध करिए जरूर, श्राद्ध घर में करिए, प्रॉपर तरीके से खाना बनाइए। श्राद्ध जिस दिन हो उस दिन घर में कपड़े नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि अगर पितृ आ रहे हैं तो उन्हें मैल मत खिलाइए। श्राद्ध ब्राह्मण को घर बुलाकर करें। जब ब्राह्मण घर आए उसे छतरी जरूर दें। जब ब्राह्मण घर पर आए तमन्ना, उसको टॉर्च जरूर दें। जब ब्राह्मण घर आए तो उसके रूप में आपके पितृ आते हैं, वो जब भोजन कराओ, पंडित जी खाना कैसा बनाए, ऐसे नहीं बोले, पितृ चले जाते हैं। बिल्कुल चुप होकर, ये कोई दिवाली होली की पार्टी नहीं हो रही है, शांत से पंडित जी के सामने खाना रख दो और बैठ जाओ। जब पंडित जी खा लें उसके बाद वो थाली घर की नौकरानी नहीं, घर की बहू, घर की बेटी ही धोए, क्योंकि उसका पुण्य उसे बड़ा मिलेगा, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उसके बाद जब पंडित जी को बाहर तक छोड़ने जाए तो शंख बजा कर जाएं। आपके जिनका आपने श्राद्ध आज किया, आपके मम्मी पापा, हस्बैंड, भाई जो भी है,
उसकी जो फेवरेट चीज खाने में थी ना वो उनको जरूर दे। ये कुछ चीजें अगर आप करें, और एक मैं चमत्कारी रोटी बताती हूँ, 2 रोटी बनानी है, उस पर बुरा घी लगाना है। पूरे 15 दिन श्राद्ध घर में है या नहीं है, अपने को अपने जीवन में चमत्कार लाना है और ये चमत्कारी रोटी जरूर खिलानी है। ये चमत्कारी रोटी से लाखों लोगों की जीवन भर से जिंदगी बदल रही है, तो ये जरूर खिलाइए, करिए। सितंबर के महीने में आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। आपको नहीं लगता कि आप तो इतना बिजी रहती हैं, हम देखते हैं आप बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रही हैं, अभी भी 11 बजे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज होता है कि टाइम नहीं है, और आप तो रिचुअल्स बहुत अच्छे से करती हैं। तमन्ना, जैसा कि तुम्हारा ना मेरे साथ कल पॉडकास्ट था, मेरा कल घनश्याम के साथ भी था, मिसबा लखनऊ से आई हुई थी, मेरा उसके साथ भी बच्चा पॉडकास्ट था। तो कल कुछ रीजंस ऐसे हुए कि मेरा पॉडकास्ट मुझे कैंसिल करना पड़ा, तो उसके बाद मैं मुंबई जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैंने आज आप लोगों के साथ पॉडकास्ट नहीं किया तो फिर ये तो 15 दिन आगे टल जाएगा, तो मुझे तो आज ही करना पड़ेगा। तो मैं आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने क्लाइंट्स के साथ थी। मैंने बैक टू बैक लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, अपॉइंटमेंट्स देखी है। 5 बजे उठकर मैं तैयार हुई, 6 बजे तैयार होकर मैं 6:20 पर यहाँ आ गई थी। उसके बाद मैंने मिसबा के साथ किया, फिर घनश्याम के साथ किया और आपके साथ किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ जब काम करना होता है ना तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अब मुझे मालूम है ये साल में एक बार चमत्कारी रोटी आएगी मेरे पितरों के लिए, और जिस दिन दिमाग में टन टन ये बिठा लोगी ना, मरना तुम्हें भी है, पितृ तुम्हें भी बनना है। आज अगर तुम अपने पितरों के लिए नहीं कर रही तो तुम्हारा बेटा भी नहीं करेगा। मैं तो ये चमत्कारी रोटी बेलन चकला दे के बनवाती अपने बेटे से हूँ, तो वो मुझसे कहता है क्यों? मैंने कहा भैया आज से प्रैक्टिस कर कि तेरी माँ तेरे दादा दादी के लिए करती थी, कल तुझे अपनी माँ और पिता के लिए भी करनी है, तो तुझे याद रहेगा मेरी माँ कराती थी। क्योंकि मैं बताऊं, जीते जी हमारी कदर नहीं होती, लेकिन जाने के बाद जरूर बच्चा याद करेगा कि मेरी माँ करती थी, मुझे 15 दिन करना है। तो आप ये जो चमत्कारी रोटी कर रहे हो, ये जो तर्पण छोड़ रहे हो, ये जो श्राद्ध कर रहे हो, ये उनके लिए नहीं कर रहे हो, अपना कल सवार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वहां कौन पूछेगा तुम्हें? वहां पे यमदूत भी, स्वर्ग लोग, नर्क लोग, जहां भी होगे, लोग कहेंगे सारे पितरों का इतना तर्पण हो रहा है, वो गीता का पाठ करवा रहा है, वो भागवत का पाठ करवा रहा है, वो अपने दादा दादी की फेवरेट क्या कर्म कर कर आया है। वहां पर भी सुनना पड़ेगा, यहाँ भी सुनना पड़ेगा। और मूर्ख हैं वो लोग तमन्ना जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है। अरे भैया गरुड़ पुराण पढ़ो, सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 महीने रह गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं? अक्टूबर दिवाली, कार्तिक का महीना, अक्टूबर और नवंबर दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए तो कार्तिक दिवाली इसी पर होगी। और ये समय ऐसा होता है जब बाजार के अंदर बड़ी उथल पुथल होगी। ये महीना ऐसा होता है जब बाजार में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आई एम सॉरी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान के झगड़ों को लेकर, युद्ध की स्थितियों को लेकर, या आतंकवादी हमलों को लेकर, या किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना को लेकर हो सकता है। किसी बड़े नेता की कोई बैड न्यूज़ आ सकती हैं। मार्केट आपको अप डाउन दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सोने के दामों में भी आपको बहुत उछाल और गिराव इन 2 महीनों में दिखाई देगी। और क्योंकि इसी महीने अक्टूबर में जो देवगुरु बृहस्पति है वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, और जहां वो सिंह राशि में पहुंचेंगे गुरु, वहां पर केतु बैठा हुआ है। गुरु के साथ जब केतु बैठ जाएगा, इसे ध्वज योग बोलते हैं। तो पूरे विश्व में भारत कहीं पर अपना कोई ऐसा प्रचंड लहराएगा जिससे हमारा कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जो है वो यूएसए में कोई नाम कमा जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में किसी मुकाम पर आ जाए। क्योंकि भारत का तिरंगा, भारत का नाम रोशन होता हुआ इन 2 महीनों के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि केतु और गुरु चेले हैं, एक दूसरे के गुरु चेले, तो ये जब आपस में साथ में होंगे तो ये ध्वज योग बनाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें अपने माता पिता की और अपनी सेहत का बहुत ध्यान इस 2 महीने में रखना होगा। दिवाली या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बाहर का कम खाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आतंकवादी हमलों से भी इस समय पर पूरे विश्व को बच के रहना होगा। मैं भारत की बात नहीं करती, पूरे विश्व की करती हूँ। और किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है सिंह राशि के लिए 2 महीने, बहुत अच्छा रहने वाला है तुला राशि के लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लिए। और जिन राशियों को संभलने की ज़रूरत है उस पर नंबर 1 आती है कुंभ राशि, उस पर नंबर 1 पर आती है कन्या राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। कोई उपाय अच्छा जिनका रह रहा है वो और अच्छे कर्म करे, बुरा जिनका रह रहा है वो सुंदरकांड का पाठ करे। एक प्रिडिक्शन ये भी सामने आई थी, कह रहे थे कि दिल्ली में अब ब्लास्ट जैसी घटना हो सकती है अक्टूबर नवंबर में, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए दिल्ली में भी हो सकती है। मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ये टाइम जो है ना, आपने जो मुझसे जुलाई से बात की दिसंबर तक की, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आना,
बैंकों का बंद हो जाना, बैंकों में कोई ऐसी घटना होना, 2 बैंकों का विलीन हो जाना, बैंकों में स्टॉप लग जाना, पैसे की प्रॉब्लम हो जाना, नोटबंदी हो जाना, बैंक से जुड़ी हुई कोई ना कोई बैंकों के अंदर प्रॉब्लम आना। तो अगर आपके बैंकों में पैसे हैं तो उसे आधी-आधी जगहों पर बाँट कर रखें, एक ही बैंक में ना रखें, अलग-अलग बैंकों में रखें। यही आपने एक चीज़ बोली थी इससे रिलेटेड। आज ही मैं एक रील देख रही थी, एक महिला हैं, पता नहीं वो डबिंग करती हैं क्या, क्योंकि उनकी लिप सिंक नहीं मिलती है। तो उन्होंने आपके ऊपर रील बनाई है ऐसी पैसों को लेकर, आपके और अंकित त्यागी जी के ऊपर। तो कि कुछ मज़दूर हैं, उनके पैसे जल गए। इसलिए जल गए क्योंकि राखी जी और अंकित त्यागी के कहने पर उन्होंने पैसे जो थे बैंक में निकाल कर अपने घर पे रख दिए थे, और आग लगी और पैसे जल गए। तो मुझे बड़ा फ़नी लग रहा था। एचडीएफसी बैंक का हाँ, अप्रैल आपको, और आप देखिए कितना एचडीएफसी के बारे हुआ में था, बातें हुई, हाँ। अफवाहें हुई। ऐसा नहीं, हम जो बोलते हैं वो होता ज़रूर है और हवाओं में बात नहीं होती। हज़ारों लोगों ने एचडीएफसी से अपनी एफडियां तोड़ी, हाँ। बैंक अकाउंट बंद करवाए, एचडीएफसी से लोगों ने अपने लॉकर से जेवर बाहर निकाले। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्च और हुँ। अप्रैल में किसी हुआ, बैंक को हुआ, लेकर हुआ। खबर नहीं हुई। तो ये वो लोग हैं जिनको हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है और जो लोगों को भ्रमित करते हैं। आप न्यूज़ उठाइए ना, इतिहास गवाह है कि एचडीएफसी बैंक के बंद होने तक के कगार थे। बिल्कुल। कितनी न्यूज़ेस बैंकों को आ रही थी, पैसे निकालो, पैसे निकालो, और मैंने तो खुद अपनी 10 फ्रेंडों को देखा एचडीएफसी के लॉकर खाली करते हुए। अब पैसे जल गए उसमें आपकी गलती है, जबकि आपने एहतियातन ये चीज़ बोली कि इवन कि मैंने खुद निकाला हुआ है, मैं सच बताऊँ मैं तो। आपको एक बात बोलूं, अभी भी बोल रही हूँ, इन सालों में जो 2025, 26, 27, हमें कुछ कैश अपने घर में रखना चाहिए। हुँ। और तमन्ना, क्या पहले कैश हम घर में नहीं रखते रखते थे? थे, क्या रखते थे। देश लुटेरा हो गया है? क्या हमारे घर के बाहर आतंकवादी बैठे हैं कि हम कैश रखेंगे? आज हम हुँ। पागलों की तरह 2-2 मिनट में जो है यूपीआई कर रहे हैं, 2-2 मिनट में हम पैसों के लिए परेशान होते हैं। एक जेब में रुपया नहीं होता हमारा और फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं हुँ। आता। इसे बैंकों का कोई लेना देना नहीं है। कैश शुड बी देयर विद यू, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। हुँ। अब बात करते हैं आखिरी महीने की, दिसंबर के महीने में। जाते-जाते ये साल क्या दिखाया जाएगा? सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इसी महीने में हो रहा है। ओह! और मैं ऐसा मानती हूँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका असर हमें आने वाले 2027 में दिखेगा। क्या? 5 दिसंबर को राहु और केतु 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा। सिंह राशि में है केतु और कुंभ राशि में है राहु, और राहु कुंभ राशि में था और वैसे ही शनि की सारस्वती के तीसरे चरण से गुजर रहा था। अब राहु निकल कर चला जाएगा मकर राशि में और सिंह राशि से केतु निकल कर चला जाएगा आपकी कर्क राशि में। अब ये जो केतु जब कर्क राशि में जाएगा ना, इट इज़ नॉट गुड फॉर अ प्यार करने वाले लोगों के लिए। डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, और हो सकता है 31st नाइट पर आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड भी ना हो नया साल बनाने के लिए और आपके जीवन में कोई और आ रहा हो। ये समय आपकी कर्क राशि का स्वामी कौन है? कर्क हाँ। राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक। तो पब्लिक को थोड़ी सी आघात पहुंच सकती है, कोई ऐसा कानून बन सकता है जिससे दुनिया का विरोध करते हुए, नेताओं का विरोध करते हुए या सरकार का विरोध करते हुए आपको गवर्नमेंट दिखाई दे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये समय मम्मियों के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो जब से ये साल शुरू हुआ है, मम्मियों के लिए साल अच्छा है ही नहीं। सबकी मम्मियां बीमारी हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये 18 महीने के लिए बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका सीधा संपर्क आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में दिखाई देगा। मेष को तो कुछ नहीं होगा? हाँ, सुपर्ब, चिंता मत करो। मेष। मेष के लिए बहुत अच्छा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, शनि की सारस्वती चल रही है, तुमने कुछ नहीं करना। तुम हाँ, अच्छा है, फेस है, बुरा है, आपने हर शनिवार को समोसे दान करने हैं। ठीक है। आपने जब मौका मिले बैंगन भरते वाला बैंगन लो, उसे काटो और उसे गाय को खिलाना शुरू करो। वाह! ये तो आसान है। इजी। हाँ, और उपाय दिसंबर के लिए? दिसंबर के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हो तो महादेव का रुद्राभिषेक आप या तो 5 दिसंबर के बाद करवा लें, 12 की 12 राशियां, या उससे पहले 1-2 दिसंबर को करवा लें, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और महादेव का महामृत्युंजय मंत्र जाप जरूर करें। हुँ। चलिए, ये तो 12 महीने का सार हमने जान लिया। और क्योंकि राखी जी जब भी आती हैं और जब भी पॉडकास्ट करती हैं तो कमेंट्स में भी कई लोग लिखते हैं, और मैं तो खुद राखी जी को कहती हूँ कि आप तो मुर्दे में भी जान फूँक देती हैं, क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती हैं। तो आज मैंने स्पेशली इनको बोला कि एक छोटा-सा सेगमेंट मैं आपका करूँगी मोटिवेशन पे, ताकि लोग मोटिवेट हों आपकी बातों से, और आपकी बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल भी होती हैं। और अगर मैं कमेंट्स भी पढ़ूँ तो अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे आपके लिए कि आपको एक बार सुन लें तो दिल करता है आपको सुनते ही जाएँ। सो स्वीट। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लाई हूँ ताकि लोगों के लिए अच्छे हों, और अगर कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है बिल्कुल। तो ज़िंदगी में जीत कैसे हासिल की जा सकती है? हार को एक्सेप्ट करके। हार गए
तो जीत निश्चित है। हार से डरो मत, घबराओ मत और उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देगा। ये दुनिया एक मेला और इस मेले में तू है अकेला। ये याद रखना। जब भी हारने लगो गीता पढ़ो, जब भी हारने लगो कृष्ण जी को याद करो, जब भी हारने लगो अपना समर्पण सिर्फ दो लोगों के सामने करना, एक अपनी माँ और दूसरा कृष्ण। यकीन मानो जब जब कृष्ण के पास हार कर कोई गया है कृष्ण जरूर आए, लेकिन हम अहम और वहम में जाते नहीं है। आधा तो हमें बिलीव ही नहीं होता और दूसरा हमें लगता है हम कर लेंगे। क्या जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत भी होती है? नहीं, जीत मेहनत, कर्म प्लस आपकी भाग्य की रेखाएं होती हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हमारा मस्तक है ना, ये बिल्कुल प्लेन है। रोज सुबह उठते हैं ना, डस्टिंग जैसे कर दी जाती है वैसे कर दी जाती है। आप उस पर रोज लिखना शुरू करते हो, जो लिखते हो वो आपके साथ आगे होता जाता है। दिस इज कलयुग, कल का राजपा। तो आपकी किस्मत जैसी चीज आप उसको रोज खुद लिखेंगे। आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। हर इस कोने के कण कण में ईश्वर है। जिस दिन आप उस हर कोने को, कण कण को ईश्वर समझकर प्रणाम करने लगे। हम मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में अगर किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, उसका बेलपत्र उठाकर फेंक दे, या हमें किसी ने हमारी गाड़ी लगा दी, तो हम वैसे माला जाप कर रहे हैं, हाथ में हमारे पास काउंटर है, हम उस पर राम राम कर रहे हैं और 1 मिनट लगता है हमारे उस राम राम से गालियां निकलने में। हम ये भूल जाते हैं उसमें भी इंसान है। गर्मी उसे भी लग रही है, भूख उसे भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है। हम अगर इंसानियत को जिंदा रखे तो ओए होए, आप यकीन मानो कि भगवान क्षण क्षण हमारे साथ है। भगवान को इंसान के अंदर ढूंढो। सफल लोग आम लोगों से अलग होते हैं? सफल लोग डरपोक नहीं होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ खोया हुआ होता है। सफलता की पहली चाबी है कुछ खोना, नींद खोना, चैन खोना, रिश्ते खोना। अब तुम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, या मैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना घर छोड़ के रात को 11:30-12 बजे यहाँ बैठे हैं, बच्चा छोड़कर, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो तुम यहाँ बैठी हो। तो मेहनत जो है ना, सफलता कुर्बानी मांगती है या स्ट्रगल मांगती है। आप सोचो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, अरे राखी जी ने तो कहा मेरे भाग्य में सब कुछ है, मुझे मिल जाएगा, पर कर्म करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो पांडवों के पास कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, मैं तो सारथी हूं, युद्ध कर, धनुष उठा और युद्ध कर। सबसे बड़ी बात उन्होंने गीता में बता दी कि मैं तेरे साथ हूं तो भी तुझे अपना कर्म करना है। माता रानी मेरे पास आकर गोद में मुझे बिठा ले और कहे तो भी मुझे उठकर 3 बजे पूजा करनी है भाई। ये थोड़ी है माता ने मुझे दर्शन दे दिया तो माँ ने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बनते जाओ उतने नीचे बैठते जाओ। और हार के बाद दोबारा खड़ा होना कैसे संभव है? जो मान लो तो हार है, जो ठान लो तो जीत है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, हार कर जीतने वाले को ही बादशाह कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में जब तुम हारते हो ना, तो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तभी तुम हारते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमिताभ बच्चन जी को एफएम से ना निकाला जाता तो आज वो बिग बी ना होते, वो आज अमिताभ बच्चन ना होते, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास ना होती। लेकिन वो हार उस टाइम उन्हें कितनी बुरी लगी थी। मैं यही तो कह रही हूँ, हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर शाहरुख खान का सर्कस टीवी ना चला होता और वो हिम्मत करके अपने घर के बाहर ना आए होते, वहां ना सोए होते, ना वहां धक्के खाए होते, तो शाहरुख खान आज किंग खान नहीं होते। 1000 करोड़, मतलब एक पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। ए लिखोगे तभी तो जेड पर पहुंचोगे, जेड पर कैसे पहुंच जाओगे? बहुत आसान होता है। आप जब हार जाओ तो ये मत कहो मैं हार गया, कहो रीट्राई, रीस्टार्ट, 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 फिर से एक बार, एक लास्ट ट्राई करता हूँ, उसी में हो जाएगा। माइंडसेट का गेम है सारा? माइंडसेट का गेम नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी का गेम है सारा। आपके पास अगर नकारात्मक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो तुम्हें इस कमरे में चारों तरफ एक ही कलर दिखाई देगा। और जब मैं तुम्हें एक कलर देखने को कहूँगी तो यहाँ काला भी कलर है, यहाँ ये भी है, लेकिन तुम्हारी नज़र सिर्फ दीवारों पर ही जाएगी। तो हम जिस तरह की एनर्जीज को तमन्ना कॉल करते हैं, वही एनर्जीज हमारे पास आती हैं। आपको माइंडसेट गेम सिर्फ इतना ही, इस यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, बुला किसको रहे हो? आप लोगों से कहो कल तेरा इंटरव्यू है, छोड़ना यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, होगा ही नहीं, करने का कोई फायदा नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी शादी तो होगी, मेरे बच्चा तो होगा। मतलब 2 लड़कों ने आपको रिजेक्ट कर लिया तो आपने स्टैंप लगा लिया कि मेरी शादी भी होगी और शादी से आगे भी पहुंच के बच्चा होगा। आज एक लड़की आई कह रही मैं तो सोच रही हूँ सुसाइड कर लूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती। एंड शी इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, पढ़ी लिखी, पतली दुगली, कोई कमी नहीं, बस एक लड़के से सगाई होकर टूट गई। हम इतने कमजोर कभी नहीं, तुम तो बेशर्म थे। 2 घंटे पहले मम्मी से डांट खा के 2 घंटे बाद फिर वही काम कर रहे होते थे। रोज कृष्ण जी को रस्सी से बांधा जाता था, रोज वो चोरी करने जाते थे। ढीठ होना पड़ता है, कानों में तेल डालना पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
बिल्कुल, और आप तो जीती जागती उदाहरण हैं। और जितना राखी जी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, राखी जी उतना ही उभरती चली गई, उतना ही एग्जैक्टली। कह सकते हैं फेमस होती गई, लेकिन अच्छी चीज़ों की वजह से। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सकारात्मकता को लेकर चलते हैं, मुझे लगता है। देखो, आप मेरे लिए गलत वीडियो बना रहे हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, अगले दिन मैं कोई प्रेडिक्शन करती हूँ, वो सही हो जाती है, तो सबसे बड़ा जूता आपके मुंह पर यही है। इज इट? तो भगवान मेरे साथ है, तो डर किस बात का? मैंने कहा ना, मैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी देखकर कहती हूँ, आपके हृदय में बैठे श्री कृष्ण भगवान को मेरा प्रणाम। ये मेरा कोई प्रारब्ध है, मैंने आपका हृदय कभी दुखाया होगा तो शायद आप मेरा हृदय दुखा रहे हो। लेकिन अपनी पॉजिटिव, अपनी एनर्जीज को किसी को उठाने में, किसी को बढ़ाने में, किसी को लिफ्ट कराने में लगाओ, किसी को गिराने में मत लगाओ। तमन्ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर भी कहती हूँ, एक फैक्ट्री में आग लगती है, सब लोग बाहर निकल जाते हैं, फैक्ट्री खाली कर दी जाती है, गार्ड भागकर वापस अंदर जाता है और दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक शख्स को लेकर आता है। वो शख्स बड़ा हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? कहता है, बाबूजी, इस फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, लेकिन आते और जाते मुझे राम राम सिर्फ आप करते हो। आज आते वक्त तो आपने मुझे राम राम करी, लेकिन जाते वक्त नहीं करी, तो मैं समझ गया कि आप अंदर है और आपकी जान को खतरा है। एक राम राम एक व्यक्ति को छोटा या बड़ा ना समझ कर गया, ये तो गार्ड है, इसकी क्या औकात है। उसने, उस राम राम ने उसके प्राण बचा दिए। तो किसी को काटने में अपना जीवन व्यतीत मत करो, क्योंकि मेरे मुकद्दर में जो है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। कोई मेरे ऊपर 1000 करोड़ वीडियो बना ले, जिनको मेरे पे विश्वास करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और बल्कि मैंने एक बात देख ली इस इंडस्ट्री में, कि नेगेटिव पब्लिसिटी से आप ज्यादा फेमस होते हो। जो मुझे कल नहीं भी जानते थे वो भी जानते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दुश्मनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ के लिए, जैसे आप बात कर रही हैं आप पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की, स्पिरिचुअलिटी भी क्या पैसे से जोड़ी जा सकती है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए भी कई बार फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रोल किया जाता है कि मेकअप बहुत करती हैं, गहने बहुत पहनती हैं, तो अगर इतना भगवान का नाम जपती हैं तो लोगों को समझाती हैं कि पैसे में खुद नहीं रखा, खुद इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनती हैं। क्या ये कहना सही है? क्या स्पिरिचुअलिटी और पैसा एक साथ नहीं चल सकता? दोनों साथ चल सकता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जिस दिन हमारे घर की पिक्चरों में, जिस दिन हमारे घर की किशोरी जी को, राधा रानी को बिना श्रृंगार के दिखाना शुरू कर दिया जाए, क्या ज़रूरत है? किशोरी जी तो किशोरी जी थी और वन में घूमती थी, फिर उन्हें बरसाने का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, है ना? मुझे 9 लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने। औरत और श्रृंगार का संबंध शुरू से है, इसका कोई लेना देना आपके श्रृंगार से। या मेरा ज्योतिष आचार्य हूँ, तो कहाँ लिखा है कि ज्योतिषियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए? मैं ज्योतिष से पहले एक औरत हूँ और उस औरत से के बाद एक सुहागन हूँ, तो मेरा हक है श्रृंगार करना। इसका ज्योतिष के लिए करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरा शंग, मेरा श्रृंगार मेरा अभिमान है। आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको लोग काले कपड़ों में दिखते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर वाइट कपड़ों में दिखाई देते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो बच्चे की यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं। अब अगर मैं पजामा और टी शर्ट में आकर कहूँ सुबह जल्दी उठा करो, तैयार हुआ करो, शुक्र अच्छा होगा, कौन मानेगा? कहेंगे मैम पहले खुद तो जाके मुंह धोया हो। सही क्योंकि बात मैंने बोल आपसे रहे क्या हो। कहा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे खुद के पैर देखे हैं, खुद तो पायल बिछुआ पहना नहीं, हमें समझा रही है, बाल तो खुद खोल कर बैठी है। ठीक। तो लोगों को हर हाल में कहना है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये जो बुराई करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत कम। अगर 100 है ना तो उनमें 1% है। तारीफ करने वाले ज्यादा हैं। अभी कलयुग इतना नहीं चरम सीमा पर आया, ये चंद मुंद चींटियां हैं, इनका ध्यान नहीं देना, और इनका होना बहुत जरूरी है। भाई सरकार के साथ विपक्ष भी तो चाहिए, तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतनी मजबूत है। झिंगुर है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दें। बिल्कुल, मैं मेरे से सीखो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। आपको कोई कहता है आप करेक्टर आपका खराब है, आपको कोई प्रॉब्लम, मेरे पति को होनी चाहिए इसके ना। बाद क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। वही। आप अगर मैं साड़ी पहनकर आ रहे हो तो साड़ी पहनकर क्यों आ रहे हो? ठीक है। अगर हम जीन्स टॉप पहनकर जीन्स टॉप पहनकर क्यों आ रहे हो? तो लोगों को भी अपनी बुद्धि से समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक आदमी एक ही बात रोज एक ही बात रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है? वो गंदी सड़ी हुई मक्खी है जो भिष्टा यानी पॉटी पर जाकर बैठेगी, उसे मिठाई दिखती ही नहीं है, उसको सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। तो उस व्यक्ति का नेचर है, नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। और देखो आजकल बहुत लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं हमारी बुराई कर कर, तो जलने दो, कुछ कोई खा ही रहा है
तो उनको सही खाने है। दो। और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूंगी, जब इस तरह के आप वीडियोस देखते हैं ना, तो एक बार असली वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली, कट 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 मार के ना दिल आधी अधूरी जानकारी। जानकारी, जान का खतरा। हाँ बिल्कुल, वो एक वीडियो मैंने देखा था कि शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण है मैरिज, वो ऐसा नहीं बोला गया था, वो कट मार के वो जोड़ा गया है। तो ये सारा ध्यान रखा कीजिए, ये सब दिमाग से खेलने की चीज़ है। एक आपको भी देर हो गई होगी, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जीत पे हम बात कर रहे हैं, जीत हासिल कैसे की जाए, कौन से ऐसे गुण हैं जो हम डेली रूटीन में अपना सकते हैं, तो जीत संभवतः मिलेगी ही मिलेगी। जीत संभवतः 5 चीजों से मिलेगी। अगर आपके माता पिता आपसे खुश है, हम्म। अगर आप जहाँ काम करते हैं उस जगह की इज्जत करते हैं, चाहे ऑफिस आपका अपना हो, चाहे आप किसी के लिए काम करते हो, आपका ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, ये नहीं इसकी पॉलिश करनी है, इसके अंदर बैठे हुए हृदय का भी ध्यान रखना है, अच्छा सोचना है लोगों के लिए। अगर तमन्ना उठकर जा रही है तो मुझे तमन्ना की बुराई नहीं करनी है, तमन्ना की तारीफ ही करनी है। उसके सामने से भी उसके पीछे से भी तमन्ना में कोई कमी है तो तमन्ना को डायरेक्टली बताना है। चौथा, अगर आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करते हैं, किसी की पढ़ाई में, किसी की शादी में, किसी की बीमारी में, अच्छे कर्मों के लिए। पांचवा, वन एंड ऑल, उसकी शरण में आपका सर हमेशा झुकना चाहिए। करता है तू मेरा नाम हो रहा है शाम, तेरे ही बहाने मेरा काम हो रहा है। जीवन में ये 5 चीजें उतार ली, मैं कह रही हूँ सारी दुनिया, सारी सृष्टि तुम्हारी दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी रिसेंटली कुछ जनवरी में मैंने अपने ब्रदर को खोया। मेरी माँ अकेली हैं, मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। सो आई कॉल माई मदर, मैंने कहा मम्मी अब तो भाई नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर पे रहो, मैं नोएडा शिफ्ट हो रही हूँ, इतना बड़ा घर है। तो मेरी मम्मी ने कहा देख, पहली बात तो मैं दामाद जी के घर आके रहूँगी नहीं, सास दामाद के घर में बोझ होती है। दूसरा, तेरी माँ शेरनी है। तीसरा, इस घर में मुझे तेरे भाई का एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ ही है, उसे आवाज़ें देती थी, उससे बात करती थी, उसका कमरा है उसका, तो मुझे नहीं आना, ठीक है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके वक्त मेरी माँ और मैंने फ़ोन रख दिया। इंस्टेंट मेरी माँ का फ़ोन पलट कर आता है और मैंने कहा हाँ मम्मी, और कह रही तू बिल्कुल डरियो मत, तू अकेली नहीं है, तू शेरनी की बेटी है, ये सब झुंगुर जितने बोल रहे हैं तेरा बाल बाका नहीं कर पाएंगे, ये तो बोली तुझे फेमस करने के लिए रहे हैं। तमन्ना, जब आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पास मेरे भाई का आशीर्वाद है, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड वो मेरे साथ है। वो मुझे अपनी छोटी माँ कहता था, ऑल्दो बहुत याद आता है, क्योंकि जब वो था तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। इसलिए हमेशा लोगों से कहती हूँ जो हैं उनसे मिलिए, मिलाइए, उन्हें आई लव यू बोलिए, उन्हें अपना टाइम दीजिए, उन्हें अपना बनाइए, उनसे प्लीज़ बताइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। क्योंकि किसी के जाने के बाद उसके होने का एहसास होता है ना, तो वो जाने कौन सी जगह जहाँ तुम चले गए वो लौट के नहीं आते। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और नफ़रत करने के लिए नहीं मिली है। सबसे पहले प्यार दो, प्यार लो, कॉम्प्लीमेंट दो, कॉम्प्लीमेंट दो। मरो तो आपके जाने के बाद शाबाशी हो, किसी 4 आँखों में तो आँसू हो, कोई एक तो कहे कि हम अनाथ हो गए, नहीं तो कोई आपके मरने पर कहे खसमा न खाना पीछा छुट्टा, वो गलत है। और आप, ये तो चलो खून के रिश्ते थे, लेकिन यकीन मानिए मेरे जैसे लाखों होंगे जो आपके साथ खड़े हैं, और करोड़ों लोग आ जाएं कुछ भी बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। मरते दम तक जो आपके लिए रिस्पेक्ट है, जो आपके लिए प्यार है, वो कभी कम नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं फिर से कहूँगी, मैं नहीं, कई ऐसे होंगे पॉडकास्टर्स, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगी जो यहाँ पर बैठी हैं, वो इसलिए बैठी हैं क्योंकि आपका सपोर्ट मिला है, और ये आपका बड़कपन है कि आप उस चीज़ को नहीं बयां करती हैं। और तुम लोगों की वजह से मैं बैठी हूँ, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, हमारे कार्मिक अकाउंट है। मैं तो बस एक ही बात कहती हूँ, हमेशा मैंने अपने चैनल पे भी एक बात कही है कि मेरे, अगर मैं किसी की माँ हूँ, किसी की गुरु माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, या किसी ने मुझसे कभी भी कुछ भी सीखा है, तो बस जब भी मेरे ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो उस जगह पर आप ज़रूर हो। मैं तो अपने बेटे को भी कहती हूँ, मुझे ऐसे बिल्कुल मत लेके जाइयो, मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मैं जब भी मर जाऊँ पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे बताना कि राखी जी नहीं रही इस दुनिया में, और आप उनके अंतिम दर्शनों के लिए ज़रूर आओ। मैं तो चाहूँगी कि वो सब आएँ जिनके लिए हर रोज़ सुबह मैं आई, मेरे जाने पर वो ज़रूर आएँ। तो ये क्लिपिंग तुम काट कर तब लगाना। अरे नहीं नहीं नहीं, एक दिन तो सबको ही जाना है, बट मेरी यही तमन्ना है, क्योंकि आपकी अर्थी ही बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया है। तमन्ना, सड़क पर एक अर्थी जा रही हो और उसको 4 लोग लेकर जा रहे हो और 5वां पीछे ना हो, मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ, उसने ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक अर्थी जा रही हो, ट्रैफिक जाम हो और 100 गाड़ियां उसके पीछे हो, यकीन मानो उसने कुछ तो किया है, उसका मरना भी सफल है।
मैं कहती हूँ ना, जो लोग लिखते हैं कमेंट्स उल्टे सीधे, एक बार मिलके देखिए। अगर मैं दावा करती हूँ, अगर आपने अपने विचार नहीं बदल दिए और आप कायल नहीं हो गई इस शख्स की, आप मेरा नाम बदल देना। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही कि मैं सालों से जानती हूँ। वो उनका व्यवहार है और वो जिस तरह से करती हैं, कहते हैं ना, एक हाथ से देती हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देती हैं, वो शख्सियत है राखी जी। और हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने का, बहुत सीखने को मिलता है, भावुक पल भी होते हैं कुछ। और मुझे लगता है हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं उस मैटर में। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करो, सदा सुहागन रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा और हमें देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हाँ, कोई भी कमेंट करने से पहले ज़रूर एक बार आप क्लिप ज़रूर देख लीजिएगा। बाय।